Hello students, welcome to my channel. I am going to explain electric potential energy. This is a very important. The electric potential energy. Electric means charge, potential, position. तो प्रोसेस जो होता है पोजीशन की एनर्जी. तो चार्ज की पोजीशन के कारण जो एनर्जी है उस पर हम डिस्कस करें. अब ये चार्ज कहाँ से है, कैसे हैं, कहाँ से आए. अब चार्ज कब बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. इसको डिफाइन आपने करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सबसे पहले मैं इसको डिफाइन करूँ कि पोजीशन कैसे बात. इसको जब तक डिफिनीशन नहीं जानेंगे तब तक इसको लिख नहीं पाएंगे. तो सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of system of point charge charges again more than बहुत चार्ज हो सकते हैं may be defined as the amount of work done by bringing charges from infinity to close of each other to form a system of चार्जेस. तो यहाँ पर क्या है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ब्रिंगिंग चार्ज को लेके आ रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्लोज ईच अदर टू फॉर्म ए सिस्टम चार्ज. इसको बनाने के लिए इसको जो हम वर्क डन कर रहे हैं ब्रिंगिंग लेके आए, क्योंकि उसमें पोजीशन बनाना है, उसको ला के एक सिस्टम बनाना है. उस सिस्टम को ही हम जो सिस्टम बनाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है. इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. अब इसमें हम इसको टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्ज समझें. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज. अब 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम बनाना है, पोजीशन लानी है उनकी. वो कहाँ से लाएंगे चार्ज को, हमेशा डिफिनीशन बनाए कि इन्फिनिटी से ले आनी. उनको हम जो सिस्टम बनाते हैं यहाँ पर चार्ज का सिस्टम चार्ज जो बना रहे हैं उसको चार्ज को लाने के लिए इन्फिनिटी से हम लेके आते हैं. तो इसमें कैसे करें, पहले एक चार्ज लेके आएंगे. पहले एक चार्ज हमने ब्रिंगिंग किया, यहाँ पर Q1 लेके आए. Q1 इसको मान से एक पॉइंट पर रख दिया. लेकिन जो इस चार्ज को लाने के लिए कोई वर्क नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं था. पहले से कोई भी इसमें फील्ड नहीं था. जब कोई फील्ड नहीं होती है तो वो नो वर्क डन. तो फर्स्ट हमने लिखा, फर्स्ट क्या लेगा यहाँ पर नो, यहाँ लिख सकते हैं नो वर्क डन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक तक इसमें इसका वर्क डन 0 है. अब जब इसको लेके आते हैं, पहले इसको लेके आए, इसके लिए वर्क डन 0 है. अब हम दूसरा चार्ज लेके आए Q2 को लेते हैं इन्फिनिटी, दैट इज जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं. इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेके आए इन्फिनिटी टू इस पॉइंट पर लेके आए Q2 B पॉइंट पर लेके आए. तो ये इन्फिनिटी से लेके आते हैं, इस पॉइंट के लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से यहाँ पर एक फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है.
इसके लिए वर्क डन करना पड़ता है। सबसे पहले अब इस चार्ज से इस चार्ज पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फील्ड भी है, पोटेंशियल भी। तो पोटेंशियल से पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 चार्ज। Q1 से इस पर पोटेंशियल निकालेंगे, इस चार्ज से इस पर कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस सपोज यहाँ से अगर A से B तक डिस्टेंस हमने क्या एज्यूम किया, R एज्यूम किया है, तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R। अब उसको वर्क डन करना है, Q2 को इन्फिनिटी से कहाँ लाना है, B पॉइंट पर लाना है। तो वर्क डन, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें लाने के लिए। तो इसको अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, जो डिफिनीशन हमारे पास है, तो इसके लिए इसको कहेंगे W2। W इक्वल टू लिखेंगे चार्ज, इसको चार्ज लेके आ रहे हैं इनटू पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो चार्ज से हमने क्या लिया, Q2 लिया, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल V2 है, V की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, जो पहले इस पॉइंट पर V जो हमने निकाला था। अब इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो ये हो गया हमारा, दिस इज द वर्क डन, वर्क 2 हो गया ये, इसको लिखेंगे Q2 इंटू इसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 अपॉन R। तो इसको आपके लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो अब ये तो है किस चार्ज को लेके, ये है कि Q2 को ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लाने में जो वर्क किया हमने, अब दो वर्क, एक W1 वर्क है, दोनों वर्क को ऐड कर देंगे, तो ये टोटल वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम में Q1 Q2 की जो पोटेंशियल एनर्जी है इस पर, तो यहाँ पर कह सकते हैं एज जो है, एज वर्क डन इज स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम मीन्स यहाँ पर दो चार्ज है हमारे पास, Q1 और प्लस Q2। सिस्टम में Q1 प्लस दो चार्ज, सो जो हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी है U, इसको डिनोट करते हैं U से, U इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2। तो यहाँ पर W1 की वैल्यू 0 है और प्लस W2 की वैल्यू हमारे पास है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो U इक्वल टू क्या है, तो U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो ये सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए सब फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, थोड़ा अच्छा ध्यान रखना। तो ये पोटेंशियल, ये स्केलर क्वांटिटी है, U यहाँ पर है स्केलर क्वांटिटी है। जो नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ चार्ज है, दो, एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, अब 3 चार्ज को एक पॉइंट पर असेंबल करना है, इन्फिनिटी से लेके असेंबलिंग करना है। माना पहले हमने Q1 चार्ज लेके ए पर असेंबल किया, एक फिर दूसरा चार्ज लाया हमने यहाँ पर Q2, इसको भी इन्फिनिटी से लेके आएंगे, इसको यहाँ पर इकट्ठा करें, असेंबल करें, और थर्ड चार्ज एक और लाया हमने Q3। ये सभी कहाँ से आ रहे हैं,
इन्फिनिटी से आ रहे हैं, और Q1 भी इन्फिनिटी से आ रहा है, Q1 भी। तो इन तीनों से एक हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को फॉर्म करने में जो हमने वर्क डन किया है वही वर्क डन हमारी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोजीशन है इनकी, 3 पोजीशन हमने बना दिया, एक पोजीशन के फॉर्म में हमने यहाँ पर बनाया, यही हमारी पोटेंशियल। पहले किसके लिए वर्क डन, ये है हमारा 0 फॉर Q1 के लिए, Q1 के लिए वर्क डन 0 हो जाएगा। फिर W2 वर्क डन फॉर Q2 के लिए, तो इसको पहले से 1/, अब ये वर्क डन होगा Q2 को कहाँ से, इन्फिनिट से इस पॉइंट लाने में, माना B पॉइंट लाने में, तो इसको लिखेंगे R12। ऐसे अब क्या लाएंगे, Q3 को, 2 चार्जेस हैं, इनके अगेंस्ट फोर्स लगे। अब 2 चार्ज पहले से प्रेजेंट है, तो ये हमारा फॉर Q2 के लिए, और Q3 के लिए वर्क डन, तो Q3 के लिए हो जाएगा, Q3 के लिए W3 इक्वल टू, अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं, बता दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इसके लिए 2 पोटेंशियल एनर्जी है, एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी, एक इसकी। यहाँ पर 2 पोटेंशियल काम कर रहे हैं, एक इस A का, एक Q1 का, दूसरा Q2। यहाँ पर पोटेंशियल 2 होंगे, तो पोटेंशियल यहाँ पर होगा 1/, ये इसका पोटेंशियल लिखेंगे, Q1 डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, ये R13, प्लस इसका पोटेंशियल क्या होगा, Q2/R23, और इंटू चार्ज होता है, वर्क इक्वल टू इंटू चार्ज। Q3 को लेके आ रहे हैं, ये पोटेंशियल वर्क इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो इसको इंटू कर देंगे, तो यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर इंटू कर दें, तो यह आ जाएगा Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23, ये तो है W3, और तीनों वर्क को ऐड कर दें तो टोटल वर्क डन ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। वही तो टोटल वर्क डन है, तब टोटल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो तीनों वर्क डन को असेंबलिंग कर रहे हैं, टोटल वर्क डन। तो यहाँ पर हो गया पोटेंशियल एनर्जी, हेंस द पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर, हेंस इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम Q1 Q2 एंड Q3 इज U इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। इन तीनों को ऐड कर देंगे। W1 के यहाँ पर 0 है, W2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q1 Q2/R12। W3 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q3/R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 Q3/R23। तो ये सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2/R12 प्लस Q2 Q3/R23 प्लस Q1 3/R13। दिस इज द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, और 3 सिस्टम ऑफ चार्ज है। जैसे n सिस्टम ऑफ चार्ज लेंगे, जहाँ पॉजिटिव साइन होगा पॉजिटिव लेंगे, जहाँ निगेटिव साइन होगा निगेटिव लेंगे। तो इसे जब यहाँ पर, जहाँ पर ये ध्यान रहना है कि निगेटिव होगा पॉजिटिव, तो ऐसे ही हम इसमें न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम, बहुत यूज़फुल है, बहुत अक्सर पूछा जाता है, तो आपको इसमें ध्यान देना है। तो आप जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बनाएंगे वर्क डन द रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूनिफॉर्म। फॉर वॉचिंग माय वीडियो।